हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मौर्य साइंस गुरुकुल में। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप का रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और जो सेकंड टाइप थी वो थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो थर्ड टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो थर्ड टाइप है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन मीन जो कि सब्स्टिट्यूट कर दे किसी भी एक एटम को, कोई दूसरा एटम अगर सब्स्टिट्यूट कर देता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर अपने प्लेस से उसको हटा के खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें जो आयरन की नेल है, जो कीलें होती हैं आयरन की, अगर हम उसको डिप करते हैं तो वहां पर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए, जो कलर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, अगर हम देखें तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर तो मैंने बोला था ना स्टेट सिंबल लगाएंगे तो हम तो यहाँ एक्वस AQ लिखेंगे। इसमें हमने क्या लिया है, आयरन, जो कि सॉलिड है। अगर हम आयरन नेल ले रहे हैं तो वो सॉलिड हुई। अगर हम यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शंस कराते हैं तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली भी इसे शो करूंगी कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर कलर चेंज होता है। तो जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हम आयरन नेल उसके अंदर डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है इसका डिस्प्लेसमेंट कौन कर देगा, आयरन। जो कि हमने आयरन नेल ली है, ये क्या कर देगा, इसका डिस्प्लेसमेंट करेगा और बनाएगा FeSO4। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, AQ, एक्वस। और जो कॉपर है वो कॉपर क्या होगा, रिलीज हो रहा है, सल्फेट से हटकर कॉपर रिलीज हो गया, किसमें आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ आयरन ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस किया है अपने सॉल्यूशन में से। तो जो सॉल्यूशन बना है वो कॉपर सल्फेट ना रहकर अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर होता है ग्रीन। तो जो हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का। और जो हमारा कॉपर सल्फेट था ये हमारा था ब्लू कलर का। इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। और अगर हम नेल को निकाल कर देखते हैं सॉल्यूशन में से तो नेल हमें कॉपर जैसे कलर की दिखाई देती है, थोड़ी पिंकिश रेडिश कलर की दिखाई देती है। उसका रीजन होता है कि जो ये सॉलिड कॉपर है वो उस नेल के ऊपर क्या हो जाए, डिपोजिट हो रहा है। इसके अलावा जो आयरन है वो आयरन उसमें से क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है सॉल्यूशन में, और सल्फेट आयन से कंबाइन करके फेरस सल्फेट बना रहा है। जबकि जो कॉपर रिलीज हो रहा है वो आयरन लेयर के ऊपर स्टक हो रहा है और वहां पर उसका कलर चेंज कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरीके की और भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक मेटल के साथ में, ये सॉलिड होगा, एक्वस है क्योंकि सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जिंक है वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ क्या बनेगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये जो होगा जिंक सल्फेट, देखिए यहाँ पर भी ये ब्लू कलर का होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, लेकिन जो जिंक सल्फेट बनेगा ये क्या बनता है, कलरलेस। क्योंकि जो भी नया कंपाउंड बनेगा वो अपना, जो भी कंपाउंड बन रहा है वो अपना सेल्फ कलर देगा। तो जिंक, जैसे कि यहाँ फेरस सल्फेट ग्रीन कलर दे रहा था, लेकिन जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लेड के साथ में, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं लेड के साथ में, ये लेड है, ये जिंक मेटल है, ये ब्लू कलर का ही रहेगा सॉल्यूशन, एक्वस, ये सॉलिड फॉर्म में लेंगे हम। तो यहाँ पर लेड भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा लेड सल्फेट। और जो लेड सल्फेट बनेगा ये व्हाइट कलर का होता है।
इसके साथ में कॉपर डिस्प्लेस होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऐसा होता क्यों है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरीके से क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, इसी तरीके से जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो लैड है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आप आज नेक्स्ट क्लास में अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कौन सा एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसकी रिएक्शन उसके सॉल्यूशन से। तो यहाँ ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ तो देखिए फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए अभी हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ एक सब्सटेंस उस किसी दूसरे सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका मतलब है जो भी दो कंपाउंड हम लेंगे वो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल आपके कोर्स में है क्या है, सोडियम सल्फेट की अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ में, अब देखिए सोडियम सल्फेट दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे हम, सॉल्यूशन है तो एक्वस लिखेंगे हम यहाँ, दोनों ही हम सॉल्यूशन लेंगे। तो देखिए ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। जिस समय ये अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही कलरलेस होते हैं। यहाँ पर जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे, मीन्स अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में बनाया हुआ है सोडियम सल्फेट और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगी, दोनों की रिएक्शन होगी और बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल जो नमक होता है। अगर हम यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग देखें तो देखिए बेरियम 1 ही है दोनों तरफ, सल्फेट का सल्फर 1 है, O4 है, सोडियम यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर सोडियम एटम 1 है, Cl यहाँ 2 है और Cl यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हमें यहाँ 2 लगाना होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड बैलेंस पूरी रिएक्शन हो गई है। अभी हमारा ये क्या बन गया है, बेरियम सल्फेट, और ये जो बना है ये सॉलिडिफाई हो जाता है, एक्चुअली में ये सॉलिड होगा क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसको कि हम PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे अगर हम किसी चौक को पानी में डिजोल्व करते तो आपने देखा होगा सॉल्यूशन को पहले व्हाइट दिखता है, जैसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है एकदम से व्हाइट व्हाइट पोर्शन, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मीन्स वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन में पूरी तरीके से वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए लगता है सस्पेंडेड फॉर्म में, बाकी चीजें सेटल डाउन हो जाता है, उस टाइप को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो उसी तरीके का सॉल्यूशन यहाँ बनेगा जो कि किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर सोडियम सल्फेट है साथ में बेरियम क्लोराइड है, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, तो देखिए बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम आयनाइज करें सोडियम सल्फेट को तो ये बनाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम बेरियम क्लोराइड को आयनाइज करें BaCl2 को तो ये बनाएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। बैलेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, यहाँ पर बैलेंस ही आपने फॉर्मूला लिखना सीखा ही होगा, BaCl2 कैसे बना होगा, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम सल्फेट है वो सोडियम और सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, जो बेरियम क्लोराइड है बेरियम और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो रहा है। अब इसका नेगेटिव आयन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसका नेगेटिव आयन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो सोडियम क्लोराइड बन गया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेरियम सल्फेट बन गया। तो इसके पॉजिटिव एटम का कॉम्बिनेशन इसके नेगेटिव एटम के साथ में हो गया और इस आयन के साथ हो गया, सॉरी इसके नेगेटिव आयन का इसके पॉजिटिव आयन के साथ हो गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी एक जो एक्टिविटी थी आपके स्टार्टिंग में चैप्टर में वो क्या थी, अगर हम लैड नाइट्रेट की, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो लैड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस,
अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, ये हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड से। ये भी हमारा क्या है, एक्वस है, सॉल्यूशन है। अगर हम दोनों की रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों कलरलेस होंगे। ये है हमारा लेड नाइट्रेट और ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये बना लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए जो लेड आयोडाइड बना है ये येलो कलर का होता है। तो यहां जो हमने सॉल्यूशन लिए थे ये कलरलेस थे, दोनों सॉल्यूशन कलरलेस थे। और जो फाइनली हमें मिल गया प्रोडक्ट लेड आयोडाइड, ये क्या हो गया, येलो कलर का है। तो अगर हम यहाँ पर भी इसको बैलेंसिंग देखें तो देखिए लेड का 1 एटम, यहाँ भी 1 एटम, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ 1 ही एटम है। पोटेशियम यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो आयोडीन बैलेंस हो जाएगा। अगर हम यहाँ भी 2 लगा दें तो पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 2 6 और 2 3 6। तो ओवरऑल पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है इस तरीके से। तो होप कि आपको समझ में आया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। जो भी दो रिएजेंट आपस में कंबाइन होंगे तो नए प्रोडक्ट किस फॉर्म में देते हैं, वो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका एनायन इसके कैटायन के साथ में कंबाइन करेगा और न्यू प्रोडक्ट देंगे। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी रिएक्शन जो कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई ऐसी रिएक्शन जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं उसको आंसर जरूर करूंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी इजी वे में रिएक्शन को सॉल्व करना सीख जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।